हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, फिर से एक सुंदर अवसर उन्होंने हमारी ज़िंदगी में लेकर आए कि हम उनके वचनों से आशीषित हो सके। आइए आज के हम सर्विस को प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। सभी कलीसिया के लोग मेरे साथ आइए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। पिताजी, आपने अब तक हमें संभाला, एक नया दिन आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज की सर्विस को, आज की प्रभु सेवा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, जितने लोग भी आज जुड़ चुके हैं उन सबों को आशीषित कीजिए। पिता, आपको सारा आदर और महिमा हम देते हैं। आप बड़े और हम घटे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं एक नए अवसर के लिए, एक नए समय के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और देखेंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि चिंता न करने के विषय में। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और उसने हमारे लिए योजना बना के रखी है। आज वचन के माध्यम से हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस विषय में हमसे क्या बातचीत करते हैं। आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे। पहला पत्रस, और उसका हम लोग पढ़ेंगे 5 अध्याय और 7 वचन। यह लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, ऐसा वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, आज हम लोग बहुत सारी बातों के लिए चिंता करते हैं, बहुत सारी बातों के लिए हम परेशान हैं। हम विश्वास करने के बजाय एक डराविया जीवन जी रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता, अपने सारे प्रॉब्लम को, अपने सारे दुखों को हमें परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और कितना सुंदर वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता। हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और एक बच्चे के समान, एक छोटे बच्चे के समान अपने पिता पर हमें आश्रित रहना है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर आशा रखते हैं, वो हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा है, दिन बुरे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा मन घबराया हुआ है, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन मैं आज वचन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारी चिंता करते हैं। और परमेश्वर के वचन में आया है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हमें चिंता न करते हुए परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलते हैं। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 55 और 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है अपना बोझ। आज हमें किन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है? बहुत सारी बातों से आज मनुष्य दबा जा रहा है। चिंता के बोझ से, बीमारी के बोझ से, कर्जे के बोझ से, असफलता के बोझ से।
लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, जो परमेश्वर आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है, उस परमेश्वर का वचन ये है, अपना सारा बोझ। मेरे प्रियो, मनुष्य की कुछ सीमाएं होती है, कुछ उसके लिमिटेशन होती है। सहने के बाद यदि हम कोई चीजें करते हैं तो मेरे प्रियो हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं कि अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में विश्राम है, प्रभु यीशु मसीह में शांति है, प्रभु यीशु मसीह में आनंद है। जब हम अपनी जिंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमसे वायदा करते हैं कि तुम विश्राम पाओगे। आज हम देख रहे हैं कई लोग अपनी जिंदगी में काफी परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आज इस वचन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज भी हमारी मदद करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर के पास आना है, और वचन में भी लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मनुष्य पाप के भी बोझ से दबा दिया है, निराशा, वचन में लिखा है, चिंता से मन दब जाता है। आज मनुष्य बहुत ही चिंतित है, घबराया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास रास्ता है, परमेश्वर के पास सॉल्यूशन है, परमेश्वर के पास आशीष है। जब हम अपनी सारी चिंता उसके पास लेकर आते हैं, उसका वचन में लिखा है कि वो हमें आशीष देगा। आमीन। फिलिपियों 4 उसके 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता न करें। हाँ मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता से कुछ नहीं होने वाला। चिंता से हमारी हालात खराब होंगी, हमारी सेहत खराब होगी, हमारी सोचने की शक्ति में फर्क आएगा। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना हमारी पेट की शिकायत को भी बढ़ा सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिंदगी चिंता करने के लिए नहीं बनाई। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर आश्रित रहें। वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता, अपने सारे बोझ को, इतना ही नहीं, आगे लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में मौका दीजिए, परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। आज मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका है, इतना परमेश्वर से दूर हो चुका है, यही उसकी सबसे परेशान होने की वजह है, यही सबसे उसकी दुखी रहने का कारण है। आज मनुष्य को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में केंद्र बिंदु होना चाहिए। वचन में लिखा है, जो खुद पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, जो धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, जो अपने ताकत पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। इस समस्या के समय में हमारी ताकत काम नहीं आ रही है, हमारा पैसा काम नहीं आ रहा है, हमारा खुद का भरोसा काम नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद करना चाहते हैं, वो हमें इस समस्या से बाहर निकालना चाहते हैं,
वो चाहते कि हम शांति से रहें। आज मनुष्य और सारी मानव जाति हम देख रहे हैं कि पाप के वजह से, गलत सोच के वजह से, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए परमेश्वर से दूर होते जा रही है। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन की किताब 3 अध्याय, या लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कितने लोग हैं आज अपने समझ का सहारा ले रहे हैं। उनको लगता है कि मैं कर सकता हूं। मेरे प्रियो, आज मानव जाति ऐसे समस्या से होकर जा रही है कि न तो उनका पैसा काम आ रहा है, न उनकी सोच काम आ रही है, न उनका धन काम आ रहा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ज्यादा सोचने से हमारी मनस्थिति खराब हो जाती है। ओवर थिंकिंग हमारे मनों को खराब करती है। वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। ज्यादा सोचना और अधिक सोचना हमारे मनों को खराब करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता निकलती है, यही मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिंदगी चिंता करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने जिंदगी उसकी महिमा करने के लिए बनाई। हमें उसके पास आने की जरूरत है, उस पर आश्रित रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर की खोज करना है, प्रभु यीशु पर भरोसा करना है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलता है, वो हमारी बीमारी से हमें चंगा करता है। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं, यशायाह नबी किताब उसका 66 और 13 में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। सुनिए, ये वचन परमेश्वर की प्रॉमिस का वचन है और परमेश्वर हमसे वायदा कर रहे हैं। और परमेश्वर का वायदा है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, परमेश्वर हमें शांति देने का प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन ये शांति मिलेगी कब हमें? जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, जब हम उस पर भरोसा करेंगे और अपने सारे बोझ को उसके ऊपर रखेंगे। प्रभु निकट है मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर नहीं है। यदि हम सच्चे हृदय से, पूरे मन से यदि उसको पुकारेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो हमारे हृदय में आएगा। प्रकाशन वाक्य 3:20 में लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने दिल के द्वार को खोलेगा, मैं उसके दिल के भीतर आऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, इस दिल के अंदर अर्थात अपने शरीर के अंदर प्रभु यीशु को आने दीजिए, परमेश्वर को आने दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर आएंगे, तो शांति भी हमारे अंदर आएगी, वो सुकून भी हमारे अंदर आएगा। आज चिंता की वजह से, घबराहट की वजह से मनुष्य को सूझ नहीं पड़ रहा है और चिंता कर कर वो परमेश्वर से और दूर होते जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आने से समाधान है, परमेश्वर से दूर हो जाने से समाधान नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर पर पूरा आश्रित होने की जरूरत है, परमेश्वर पर हम पूरा डिपेंड रहें। हालेलुया। वचन कहता है कि मां के समान परमेश्वर में शांति देगा, वो हमें गले लगाएगा, वो हमारे घावों को चंगा करेगा।
आमीन, हालेलुया। वचन में और लिखा है, प्रभु हमारे निकट है। कई लोग चिंता इसलिए भी करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं इस संदेश के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे निकट है, वो हमसे प्यार करता है, उसको हमारा ध्यान है। कई लोग चिंता इसलिए करते हैं कि उनकी कोई सुधि नहीं लेता, उनको कोई पूछता नहीं, उनकी कोई मदद नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा करोगे और परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहाली लेकर आएगा। आमीन। इसी प्रकार से बाइबल में एक उदाहरण लिखा है अंधे व्यक्ति के बारे में। बाइबल में लिखा है कि वो जन्म ही से अंधा था और भीख मांग कर अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। उसने कई साल तक भीख मांग कर अपनी जिंदगी को जिया। पुराने कपड़े पहनता था और वही उसके हाथ में कटोरा रहता था। वो रोज भीख मांगा करता था, अपनी जिंदगी को जिया करता था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस नगर से होकर जा रहे थे और वो रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। प्रभु यीशु जा रहे थे और लोग प्रभु यीशु के पीछे जा रहे थे और इस अंधे व्यक्ति को आवाजें आई क्योंकि वो देख नहीं सकता था। उसको आवाजें आ रही थी कि यीशु ये करते हैं, यीशु अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, यीशु मसीह लोगों को प्यार करते हैं। उस अंधे व्यक्ति के कानों में आवाजें आ रही थी कि यीशु नासरी है कौन, मैं भी इस यीशु नासरी पर विश्वास करूंगा और यीशु को मैं पुकारूंगा। और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ और पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु को पुकारा और कहा, हे दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। उस दिन उस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह रुक गए और उसने अपने चेलों से कहा, उस अंधे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। और अंधा व्यक्ति अब प्रभु यीशु के सामने है और वो अंधे व्यक्ति से प्रभु पूछ रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। परमेश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए, परमेश्वर को पता है कि हमारी क्या जरूरत है। जैसे उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, उसका विश्वास था कि यीशु नासरी मुझे चंगा कर सकता है, यीशु मसीह मुझे अच्छा जीवन दे सकता है। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग इस संसार में हैं, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, वो यीशु पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर को पता है कि आज लोगों की क्या समस्या है। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उस अंधे व्यक्ति को क्या चाहिए था। आज उस अंधे व्यक्ति की तरह हमें भी प्रभु यीशु को पुकारने की जरूरत है। परमेश्वर को पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन आज हम लोग चिंता कर रहे हैं, व्याकुल हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें विश्वास करने की जरूरत है। आज मैं आपके लिए ऐलान करना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो आपके लिए बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, आप चंगे होने वाले हो, आपकी जिंदगी में बहाली आने वाली है। परमेश्वर आपको असफलताओं से बाहर निकालेगा, अकेलेपन से बाहर निकालेगा, नशे से बाहर निकालेगा, कर्जे से बाहर निकालेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। चिंता न करना चाहिए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारा स्वर्गीय पिता है, उसको हमारा ख्याल है। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट है। परमेश्वर हमारे निकट है, वो हमारे दिल में रहना चाहता है। क्या आज आप यीशु को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करना चाहते हो?
यदि आज ये वचन सुनकर, ये मैसेज को सुनकर आप अपने दिल के दरवाजों को प्रभु यीशु के लिए खोलोगे, तो वचन में लिखा है वो आपके साथ रहेगा, वो आपके भीतर आएगा और आपको शांति देगा, आपको चंगाई देगा। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे और जितने लोग अपनी जिंदगी परमेश्वर को देना चाहते हैं, जिन्होंने आज पहली बार ये वचन को सुना और अपनी जिंदगी को परमेश्वर को देना चाहते हैं, वो मेरे साथ अंगीकार की प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी संतान बनाइए, मेरे दिल में आइए। यीशु के नाम से आमीन। ये प्रार्थना कर कर आप परमेश्वर के परिवार में सहभागी हो चुके हो। आपका स्वागत है। आइए इसमें मैं और भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, कलीसिया के लोग और जो लोग बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। बीमार लोग अपने बीमार वाली जगह पे हाथ रखे और विश्वास से इस समय चंगाई को ग्रहण करें। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। आप जहाँ कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान में क्यों न रहे, होली स्पिरिट आपको टच करेगा। होली स्पिरिट आज आपको चलने की, उठने की, बैठने की सामर्थ्य देगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आज हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझे इस समय देख रहे हैं और बीमार हैं, और प्रभु जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है, जिन्होंने अपने बीमार वाली जगह पर हाथ रखा है, यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारे बीमार चंगे हो जाएं, अभी और इसी घड़ी चंगे हो जाए। मैं उनके शरीर पर चंगाई की घोषणा करता हूँ, चंगाई को रिलीज करता हूँ। सर से लेकर पैर तक वो चंगे हो जाए। उनके शरीर में चंगाई को रिलीज करता हूँ। उनका हार्ट चंगा हो जाए, लीवर चंगा हो जाए, बीपी और शुगर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। पिता, जितने लोग बच्चे की आशीषों को चाहते हैं, उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से उनका गर्भ आशीषित हो जाए। यीशु के नाम से वो प्रभु गर्भ का फल उन्हें मिले। प्रभु की सारी रिपोर्ट्स, मेरे परमेश्वर की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय प्रभु बिस्तर पर है, जो हॉस्पिटल में है, जो प्रभु बहुत परेशान है, यीशु के नाम से उन सारे बीमारों को चंगा करते हैं, चंगा करते हैं, चंगे हो जाए। यीशु के नाम से चंगे हो जाए। कैंसर की बीमारी से, टीबी की बीमारी से, लकवे की बीमारी से, वो प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, ब्लड से रिलेटेड बीमारी से चंगे हो जाए, स्किन से बीमारी से रिलेटेड चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु बॉडी पेन से, स्टमक पेन से, नेक पेन से यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से इस घड़ी जाती रहे। पिता, मैं हर एक पर यीशु के नाम से प्रभु जी चंगाई को रिलीज करता हूँ। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बीमारियां उनको छोड़ के जा रही है, समस्या उनको छोड़ के जा रही है, दुष्ट आत्मा की ताकत उनको छोड़ के जा रही है, बंधन टूट रहे हैं, श्राप जा रहे हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। इसी घड़ी में चंगाई को रिलीज करता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ कि इनके लिए बंद दरवाजे खुल रहे हैं, अच्छा अवसर आ रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं। ये महीना उनके लिए आशीष का महीना है, ये महीना उनके लिए बहाली का महीना है। प्रभु, उन परिवारों पर आप दया कीजिए जो प्रभु इस समय सोच रहे हैं कि हमारा कैसा होगा, हम घर का बिल, हम अपने बिल्स कैसे पे करेंगे। पिता, उन हर एक परिवारों को आप सुन लीजिए,
उन हर एक परिवारों पर आप दया कीजिए और प्रभु आप उनके लिए रास्ता निकालिए। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष करे। हम फिर से यदि प्रभु चाहे तो एक नए वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा आएंगे। तब तक के आप प्रार्थना में बने रहिए, वचन पढ़ते रहिए और परमेश्वर बड़े गवाही के साथ आपको सामने लेकर आएगा। सभी को जय मसीह की, आमीन।